फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एक रिसर्च के ऊपर। एक इंसान जिसने 20 साल लगाए अपनी जिंदगी के, दिन रात मेहनत की और उसके बाद में उसने अपनी रिसर्च को पूरा किया। और फ्रेंड्स, जब उस रिसर्च के आउटकम निकले तो उस रिसर्च ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और ये रिसर्च थी वाटर और हमारी थॉट प्रोसेस के बीच में। और जब मैंने इस रिसर्च को पढ़ा तो फ्रेंड्स, लिटरली इट वाज आई ओपनिंग फॉर मी। और मैंने अपने पूरे साइकोलॉजिकल वर्ल्ड को चेंज कर दिया टू गेट द फिजिकल चेंजेस। और अब बात करते हैं रिसर्च के ऊपर। डॉक्टर इमोटो मसारू, एक जापानीज साइंटिस्ट। इन्होंने 20 साल तक रिसर्च की वाटर मॉलिक्यूल्स और हमारी थॉट प्रोसेस के बीच में। ही वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या पानी की भी खुद की कुछ मेमोरीज होती हैं, या ह्यूमन इमोशंस का या हमारी इंटेंशंस का पानी के ऊपर भी कोई फर्क पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 पानी के अलग अलग ग्लासेस लिए और तीनों पानी के ग्लासेस के ऊपर उन्होंने एक अलग अलग टेप लगाई, जिसमें एक ग्लास पे उन्होंने लिखा लव यू, दूसरे ग्लास पे लिखा आई हेट यू। नॉर्मली उन्होंने इग्नोर कर दिया। और उसके बाद उन्होंने तीनों ग्लासेस को अलग अलग जगह पे रख दिया। उसके बाद वो हर रोज सुबह उठते और जिस पानी के ऊपर उन्होंने लव यू लिखा था उसको वो हर रोज अप्रिशिएट करते, उस पानी के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलते, लाइक थैंक यू सो मच, यू आर द सोर्स ऑफ माई लाइफ। और उसके लिए जितना ग्रेटफुल हो सकते थे उतना होते। और उसके बाद वो दूसरे वाले ग्लास के पास जाते और उसको जितना अब्यूज कर सकते थे, जितना क्रिटिसाइज कर सकते थे, उसको उन्होंने उतना क्रिटिसाइज किया, लाइक आई हेट यू, यू आर द कोर रीजन फॉर ऑल माई प्रॉब्लम्स। उसको जितना क्रिटिसाइज कर सकते थे उसको उतना क्रिटिसाइज करते। और तीसरे वाले ग्लास को नॉर्मली उन्होंने इग्नोर कर दिया। और उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने तीनों ग्लासेज ऑफ वाटर को लिया और उनके वाटर मॉलिक्यूल्स को टेस्ट किया। और तीनों के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में दिन रात का फर्क था। जिस ग्लास ऑफ वाटर को वो अप्रिशिएट करते थे उनके वाटर मॉलिक्यूल्स काफी हेल्दी थे। जिस ग्लास ऑफ वाटर को वो क्रिटिसाइज करते थे उनके वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे तरीके से सड़ चुके थे। और तीसरा जिसको उन्होंने इग्नोर किया था उसका भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने काफी बार किया और हर बार दे गॉट एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। और फ्रेंड्स, इसके बाद वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कुछ और भी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए। और उसके बाद उन्होंने पानी को लिया और कुछ मल्टीपल फैमिलीज में रखा। लाइक एक फैमिली ऐसी जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, जिस परिवार में देयर इज नथिंग लाइक पीस। दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज, दे यूज्ड टू अब्यूज और घर का माहौल बिल्कुल खराब था। और फ्रेंड्स, कुछ ग्लासेज ऑफ वाटर को उन्होंने कुछ ऐसी फैमिलीज में रखा जहां पे लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे, जिस घर का माहौल बहुत अच्छा था और वो काफी अच्छे से और खुशी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने इस पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स को टेस्ट किया, देन दे गॉट एग्जैक्ट द सेम रिजल्ट। और फ्रेंड्स, इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक द राइस एक्सपेरिमेंट एंड और भी बहुत कुछ। और आपने शायद एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है तारे जमीन पर, जहां पर आमिर खान उन पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। प्लीज चेक इट आउट। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, आप सबको पता होगा
कि हमारी जो बॉडी है उसमें 70% वाटर है, और जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, जब हम अपने आप को अब्यूज करते हैं, जब हम अपने आप को नेगेटिव टॉक्स दे रहे होते हैं, या जब हमारी इंटरनल कॉन्वर्सेशन नेगेटिव होती है, तो फ्रेंड्स थिंक फॉर ए सेकेंड, हमारी जो बॉडी में 70% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से हो रही होगी। फ्रेंड्स, गॉड गिवन दिस बॉडी टू अस एंड वी आर नॉट अलाउड टू अब्यूज इट, वी आर नॉट अलाउड टू मेक एनी काइंड ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक। और फ्रेंड्स, हमें कोई हक नहीं है कि हम इसको अब्यूज करें। डू यू नो फ्रेंड्स कि कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक मुर्दा इंसान का शरीर बनाना चाहते थे, एंड यू नो कुछ दिनों की रिसर्च के बाद में वो जब उन्होंने उसका एग्जैक्ट खर्चा निकाला, दैट्स मोर देन $2 बिलियन। एंड कैन यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स हाउ प्राइसलेस इट इज। और शायद हम इसको वैल्यू इसीलिए नहीं करते बिकॉज वी गॉट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिन चीज़ों में हमारी मेहनत नहीं होती, हमारे एफर्ट्स नहीं होते, या हमें कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, तो शायद हम उन चीज़ों को सीरियस भी नहीं लेते हैं। और फ्रेंड्स, कैन वी अंडरस्टैंड कि जब हमारे इमोशंस, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे इंटेंशंस जब एक पेड़ को सुखा सकते हैं, तो फ्रेंड्स थिंक फॉर ए सेकेंड, तो उसका हमारे ऊपर या दूसरे लोगों पे किस तरीके का इम्पैक्ट होता होगा।